यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग रात के समय अक्सर अजीब सी आवाजें सुनते थे। किसी ने भी कभी इन आवाजों का कारण नहीं जाना था, लेकिन एक दिन गांव में एक पुरानी किताब मिली जिसमें यक्षिणी के बारे में लिखा था। किताब के अनुसार यक्षिणी एक शक्तिशाली आत्मा होती है जो अपनी सुंदरता और जादू से लोगों को आकर्षित करती है। वह किसी भी व्यक्ति को अपनी जादुई दुनिया में खींच लेती थी और फिर उसे अपने साम्राज्य में बांध लेती थी। किसी समय एक वीर युवक अविरल अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध था। एक रात वह किताब के बारे में जानकर यक्षिणी के रहस्य को उजागर करने के लिए निकला। जब वह उस जंगल में पहुंचा जहां यक्षिणी की उपस्थिति महसूस की जाती थी, तो अजीब सी हवाएं चलने लगी। अचानक एक सुंदर महिला उसकी सामने आई जो उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराई। उसकी आंखों में गहरी रहस्य छिपी थी। अविरल ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? महिला ने कहा, मैं वही हूँ जो तुम्हें देखने के बाद तुम्हारी आत्मा में बसी हूँ। मैं यक्षिणी हूँ। अविरल ने साहसिकता से कहा, तुमसे खेलने का समय अब समाप्त हुआ। मैं तुम्हारा रहस्य उजागर करूँगा। फिर एक तेज आंधी आई और यक्षिणी ने अपने असली रूप में दिखाया। एक अद्भुत और भयावह रूप। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। अविरल ने अपनी तलवार निकाली और यक्षिणी से मुकाबला करने का साहस किया। यह युद्ध रात भर चला। अंत में अविरल ने यक्षिणी को हराया, लेकिन उसकी आत्मा के रहस्य में एक और गहरा सत्य छिपा था। यक्षिणी कभी नहीं मरती, बल्कि वह अपने शिकार की आत्मा में समा जाती है और पुनः जागृत होती है। अविरल का नाम अब उस गांव में एक चेतावनी की तरह लिया जाता है। अविरल के साथ हुई उस रात की घटना के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग धीरे धीरे यक्षिणी के बारे में बातें करने लगे, लेकिन डर के कारण वे ज्यादा चर्चा नहीं करते थे। कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक में था, गांव में फिर से अजीब घटनाएं घटने लगी। एक रात गांव के एक युवक कुंतल ने सोचा कि वह यक्षिणी के बारे में और अधिक जानकारी जुटाएगा। कुंतल के मन में यक्षिणी को चुनौती देने का साहस था। उसने अपने पुराने मित्र अविरल की कहानियां सुनी थी और उसे विश्वास था कि वह यक्षिणी को हरा सकता है। इस बार उसने अकेले ही जंगल में जाने का निश्चय किया। जंगल के भीतर घुसते ही उसे वही अजीब सी आंधी महसूस हुई और अचानक यक्षिणी का रूप सामने आ गया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वह एक अत्यधिक विकृत रूप में थी, जिसमें केवल उसकी सुंदरता का एक मुरझाया हुआ हिस्सा बचा था। उसके शरीर से चिंगारी और अजीब सी गंध आ रही थी। उसकी आंखों में गहरा दुहक और क्रोध था, जैसे उसने बहुत कुछ खो दिया हो और अब केवल बदला लेने की इच्छा बची हो। कुंतल ने कड़ा मन बना लिया था और यक्षिणी से पूछा, तुम क्यों करती हो ये सब? तुम इतनी शक्तिशाली हो, फिर भी क्यों इंसानों को अपनी जादू से बांधती हो? यक्षिणी ने उसके सवाल का उत्तर दिया, तुम इंसान नहीं समझ सकते कि क्या होता है जब एक आत्मा को जन्म से पहले ही छीन लिया जाता है। मैं जो कुछ भी करती हूँ वह मेरी दर्द और गम का परिणाम है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि यह सब हो, लेकिन मैं एक शापित आत्मा हूँ। कुंतल, जो यक्षिणी की कहानी को अब समझ चुका था, ने निर्णय लिया कि वह केवल उसे हराने के बजाय उसकी मदद करेगा। उसने यक्षिणी से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी सजा को खत्म करना होगा और इंसानों को अपनी शक्ति से नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। यक्षिणी ने उसकी बातों को सुना और धीरे धीरे उसकी क्रोध में कमी आने लगी। वह समझने लगी कि वह अपने पिछले कर्मों को सुधार सकती है, लेकिन उसके अंदर एक रहस्य अभी भी बाकी था। कुंतल ने उसे कहा, तुम्हें अपनी आत्मा को शांति की ओर मोड़ने का प्रयास करना होगा, तभी तुम पूरी तरह से मुक्त हो पाओगी। यक्षिणी ने कुंतल की बात मानी और धीरे धीरे वह अपनी खोई हुई मानवता को पुनः प्राप्त करने लगी। उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी और अंत में वह एक शांतिपूर्ण अवस्था में समाहित हो गई। लेकिन उसके बाद गांव में एक और अद्भुत घटना घटी। कुंतल के बाद कोई और यक्षिणी को खोजने नहीं आया। यक्षिणी का रहस्य अब उस गांव के इतिहास का हिस्सा बन चुका था और वह केवल एक चेतावनी के रूप में याद की जाती थी। एक चेतावनी यह कि कभी किसी शापित आत्मा को उसकी दुखों से दूर करने के बजाय उसकी पीड़ा को समझो और उसे सच्ची शांति दिलाने का प्रयास करो।